तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो तुम्हारे लिए लेके आया हूं, जो मेरे क्या है, किस चीज से रिलेटेड है बच्चों। तो ये आंकिक प्रश्न है, ठीक है। आंकिक प्रश्न आप लोग पढ़ोगे कि एक क्या क्वेश्चन दिया है कि एक एसी इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोन स्पीड ns बराबर कितनी है, 25 आरपीएस है। आरपीएस क्या है, रेवोल्यूशन पर सेकंड है। 25 आरपीएम भी लिखा मिल सकता है, ध्यान रखना, ये 25 आरपीएस है। आरपीएस मतलब क्या है, रेवोल्यूशन पर सेकंड, और आरपीएम क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट है। और उसकी रोटर गति इतनी आरपीएस है, मतलब 23.75 है, तो उसकी अंशीय स्लिप निकालो। अब तुम्हें अंशीय स्लिप निकालनी है, तो अंशीय स्लिप निकालने का फॉर्मूला क्या है, S बराबर NS माइनस NR बटे NS। तो S बराबर क्या, 25 माइनस ये रोटर की स्लिप दे रखी है बटे 25 आ जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा जी, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। पेपर में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पेपर में क्या है, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है, NS माइनस NR बटे NS, ठीक है, अंशीय स्लिप निकालने का। अगर यहीं पे अगर तुम लोगों से परसेंटेज स्लिप पूछ लिया जाता तो तुम लोग क्या लगा देते, इसके गुणा में 100 लगा देते। अगर इसकी परसेंटेज स्लिप निकालनी होती तो कितनी आ जाती, अगर मान लो इसकी परसेंटेज स्लिप पूछ लेते तो कितनी आती, NS कितना आता है मेरा, 1.25 आया ना। तो थोड़ा सा करके देखते हैं, परसेंटेज स्लिप भी निकालना बता देता हूं, जब लग ही गए आपा तो फिर कमी क्यों छोड़नी, ठीक है। तो यहां से परसेंटेज स्लिप निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे, NS कितना दे रखा है तुम्हें, 25 माइनस 23.75 बटे 25 इंटू 100 कर दो बाल को, ठीक है। तो ये कितना बच गया, 1.25 बटे 25 गुणा में 100 बच गया, ठीक है। अब 25 चौके कितना आ गया, 100 आ गया मेरा। अब ये कितना आ जाएगा, 4 5 20 हंसल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हंसल 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो ये कितना आ गया, 5% आ गई, ठीक है। तो अंशीय स्लिप कितनी आ गई मेरी, 5% आ गई। परसेंटेज स्लिप कितनी आ गई, 5%, ठीक है। क्लियर है। तो इस हिसाब से तुम लोग क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज स्लिप भी निकाल सकते हो। एक ही क्वेश्चन से दो बना दिए हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट दे रखे हैं कि एक 5 किलोवाट 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग मोटर में 960 आरपीएम पे चलती है, तो गणना करो। एक तो सिंक्रोन स्पीड बतानी है, एक परसेंटेज स्लिप बतानी है। जल्दी करके बताओ, क्वेश्चन दे रखा है दिस वन, जल्दी से आंसर करके बताओ कि भैया इसका कितना उत्तर आएगा और कैसे आएगा, ठीक है। तुम्हें ये चीज नहीं देखनी है, बाल को ध्यान रखना, नकल नहीं करनी, पाप लगेगा। नकल नहीं करनी है, पाप लगेगा, पहले ही बता रहा हूं। सिंपल सी चीज है, एक तो सिंक्रोन स्पीड पूछी है तुम लोगों से, देखो NS पूछी है, और एक पूछी है बच्चों तुम लोगों से परसेंटेज स्लिप। तुम्हें कुछ नहीं पूछा, दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने जब क्लास स्टार्ट की थी करवाया था मैंने तुम्हें, ठीक है। एक तो परसेंटेज स्लिप बताओगे तुम लोग, और एक क्या बताओगे, सिंक्रोन स्पीड बताओगे। जल्दी से कमेंट करो। एक मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 1 मिनट लगना भी नहीं चाहिए, कर तो रखा ही है यहाँ पे, यहाँ नहीं देखना किसी को, पाप लगेगा, पहले ही बता रहा हूं। जल्दी करके बताओ। चलो क्लियर है जी। निकालने का तरीका, NS क्या होता है, NS निकालने का फॉर्मूला क्या था, F बराबर PN बटे 120, ठीक है। P का मान कितना है 50 गुणा में N का मान कितना दे रखा है तुम्हें 120 तो लगेगा ही लगेगा, और N का मान कितना दे रखा है, F बराबर PN बटे 120 है। अच्छा N निकालना है, सॉरी मैं ही नकल कर रहा हूँ यार, तुम कहाँ नकल कर रहे हो। तो चीज क्या निकालनी है तुम्हें, NS निकालना है। तो NS बराबर क्या क्या चीजें दे रखी है तुम्हें, NS बराबर क्या होता है 120 गुणा में फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज दे रखी है, बटे पोलों की संख्या 6 दे रखी है, 6 दूनी 12 यानी 20 5 100 1000 आरपीएम आ रही है। वाह जी 1000 आरपीएम आ गई, ठीक है। अब यहां से तुम्हें क्या निकालनी है, परसेंटेज स्लिप निकालनी है। तो परसेंटेज स्लिप देखो बच्चों कैसे निकालोगे, परसेंटेज स्लिप क्या होता है NS माइनस NR बटे NS। तो यहाँ पर NS आ गया तुम्हारा 1000, और NR का मान कितना दे रखा है तुम्हें 960 आरपीएम दे रखा है, माइनस 960 बट्टे क्या आ जाएगा 1000, तो कितना आ गया 40 बटे 1000। जब 40 बटे 1000 आ गया, और गुणा में 100 भी तो आएगा, गुणा में 100 भी तो करोगे,
गुणा में 100 करोगे तो गुणा में 100 कर दिया जी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये आ गया मेरा 4%। तो आंसर कितना आ गया? 4% आ गया। ये लो जी 4% आ गया। क्लियर है? मुझे लगता है कि तुम्हारा मन है नहीं मुझे कुछ बताने का, है ना? सारी चीजें तुम मेरे से ही सीखना चाहते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रखा है भैया, यहाँ पर तुम्हें तुल्यकालिक सिंक्रोन स्पीड बतानी है और स्लिप बतानी है, वही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन इसमें तुम्हें फ्रिक्वेंसी दे नहीं रखी, और जहां पे तुम्हें फ्रिक्वेंसी दे नहीं रखी हो वहां पे तुम लोग क्या कर लेना, फ्रिक्वेंसी मान लेना, जैसे इस बंदे ने मानी है। जहां पे फ्रिक्वेंसी दे ना रखी हो वहां पर फ्रिक्वेंसी मान लेना जी, ठीक है, जैसे इस बंदे ने मान रखी है, ठीक है, वही चीज होगी। नंबर ऑफ पोल्स की संख्या दे रखी है, P बराबर 4 दे रखा है, NR मतलब रोटर स्पीड भी आप लोगों को दे रखी है, तो यहां से सिंक्रोन स्पीड निकाल लो। सिंक्रोन स्पीड क्या आ गई मेरी? 1500 आरपीएम आ गई, ठीक है। परसेंटेज स्लिप निकालने का फॉर्मूला ये आ गया, जो ऊपर वाले चैप्टर में इसने पूछा था वही चीज नीचे वाले में पूछ ली, कुछ भी अलग नहीं पूछा, चीजें बस वही पूछी है। आई होप की चीजें क्लियर हो गई हो। क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता देना। बहुत बोलता हूँ ना मैं, तुम्हारे से तो ज्यादा बोलता हूँ यार, मुंह दुखने लग जाता है बोलते बोलते। चलो तो यहां देखते हैं जी, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज्यादा लेट नहीं करेंगे, हो सकता है कि 35 क्वेश्चन ना भी पढ़ा पाऊं, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि पढ़ाऊं। तो नेक्स्ट दे रखा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा का विरोध करता है। ये चीज हम लोगों ने कल पढ़ी थी, लेंज का नियम, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कल के वीडियो में भी पहला क्वेश्चन यही था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में, मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र किस पे डिपेंड करता है, मतलब किस प्रकार का बनता है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि स्टेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो सिंक्रोन स्पीड पे बनेगा, ध्यान रखना। और सिंक्रोन स्पीड मतलब क्या है? रोटर स्पीड से हमेशा ही क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। सिंक्रोन स्पीड बनेगा। क्वेश्चन पढ़ लो कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में पैदा होने वाला चुंबकीय क्षेत्र किस स्पीड पे घूमता है, तो ये घूमता है सिंक्रोन स्पीड पे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट दिया है कि जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वह कौन सी है, पुराने पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी मोटर है निम्न में से, तो वो है सिक्वरल केज इंडक्शन मोटर। और ये चीज मैंने क्लास में करवाई भी है तुम्हें कि सिक्वरल केज मोटर है जिसको कम अनुरक्षण की जरूरत पड़ती है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट दिया है कि यदि कोई 3 फेज वाली मोटर को केवल 2 फेज पर चलाया जाए तो क्या सिंगल फेजिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया से मोटर अंततः क्या हो जाएगी? मोटर चल तो जाएगी मेरी, लेकिन मोटर मेरी लोड नहीं उठा पाएगी। अगर 3 फेज वाली मोटर को 2 फेज सप्लाई से चलाऊंगा तो मोटर मेरी लोड नहीं उठा पाएगी, चल तो जाएगी, सॉरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3 फेज सिक्वरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति कितनी होती है, रनिंग घूर्णन गति, ठीक है। तो हमेशा ही NS क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है NR से। रोटर स्पीड क्या होती है? कम होती है, और सिंक्रोन स्पीड क्या होती है? ज्यादा होती है, ध्यान रखना। चलो जी नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है तुम्हें कि इंडक्शन मोटर में विकसित होने वाला घुमाव बल किसके समानुपाती होता है। तो आज ही करा था हम लोगों ने, T स्टेटर समानुपाती V स्क्वायर, ठीक है, आज ही करवाया था। तो ये किसके होता है? सप्लाई वोल्टेज स्क्वायर के बराबर होता है, करवाया था, याद है ये लाइन, पढ़ाई थी मैंने तुम्हें, ठीक है। TST समानुपाती होता है V स्क्वायर के, लास्ट में ही पढ़ा था हम लोगों ने ये चीज। चलिए आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तुमसे क्या पूछना, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की रोटर कुंडली में प्रतिरोध जोड़ने का क्या उद्देश्य होता है। तो भैया सीधी सी बात है कि स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए, ठीक है, और स्टार्टिंग घुमाव बल को बढ़ाने के लिए। देखो करंट अगर कम करूंगा तो टॉर्क मेरा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करंट को क्या करूंगा? कम करूंगा, और स्टार्टिंग टॉर्क को क्या करेंगे? घुमाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? रोटर के साथ प्रतिरोध जोड़ा जाता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। चलो नेक्स्ट है कि 4 पोल वाली AC मशीन में कुल विद्युतीय डिग्री कितनी होती है? 4 पोल वाली में, ठीक है। तो इसमें कितनी दे रखी है भाई? 720 डिग्री। चलो आगे क्या बोलना चाहता है कलाकार,
वो भी देखते हैं। नेक्स्ट इस साइड क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे कि स्लिप रिंग मोटर में प्रयुक्त तीनों वाइंडिंग का संयोजन कैसे होता है। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में तो हम लोगों ने जोड़ा ही था कि भैया हम इसको क्या करते हैं, स्टार में जोड़ते हैं। अगर पूछ ले कि ट्रांसफॉर्मर में हम कैसे जोड़ते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर में अगर वाइंडिंग जोड़ने की बात करें तो स्टार डेल्टा दोनों में ही जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात करी है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, जो वाइंडिंग होती है उसको स्टार में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट दिया है कि एक सिक्वरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में से यदि दो रोटर छड़ें खुल जाए तो क्या होगा, तो बहुत कम चाल पर शोर करेगी। अगर रोटर छड़ें खुल गई तो मतलब क्या हो गया कि चलेगी जरूर लेकिन साथ साथ में शोर करती रहेगी। चलिए नेक्स्ट दिया है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर क्यों लगाया जाता है, तो स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर उपयोग किया जाता है। अच्छा, कहाँ किया जाता है ये पूछा है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर प्रतिरोध के स्टार्टर में कैसे करते हैं, चीज पढ़ाई थी हम लोगों ने कि जैसे मान लो कल की क्लास में पढ़ा था ना हम लोगों ने, इस हिसाब से एक चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, एक बार थोड़ा सा ना ध्यान से देख लेना। ठीक है, इस हिसाब से हम लोगों ने जोड़ा था और यहाँ पे क्या था, मेरा रोटर था। अभी अब शायद तुम्हें कुछ चीजें याद आ जाएगी कैसे पढ़ा था। तो यहाँ से ये स्लिप रिंग के साथ जुड़ा था, ये तीनों क्या है, ये एक स्लिप रिंग के साथ जुड़ा है। ठीक है, ये दूसरी स्लिप रिंग के साथ जुड़ा है, ये तीसरी स्लिप रिंग के साथ जुड़ा है। ठीक है, ये किसके साथ जुड़ा है, तीसरी के साथ जुड़ा है। और यहाँ से हम लोगों ने क्या जोड़ा था बच्चों, सॉरी तीनों एक एक के लाके किसके साथ जोड़ दिया था, बाह्य रियोस्टेट। एक जोड़ा था बाह्य रियोस्टेट। ठीक है, एक बाह्य रियोस्टेट जोड़ा था, याद आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर लगाते हैं। चलो नेक्स्ट दिया है कि यदि इंडक्शन मोटर पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि इंडक्शन मोटर पर फुल लोड से अधिक लोड डाल दिया जाए तो इसकी स्लिप बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है, स्लिप बढ़ेगी तो धारा भी बढ़ेगी, लोड बढ़ने पे करंट भी क्या लेगी, वो ज्यादा लेगी। नेक्स्ट दिया है कि नीचे वाला जो डायग्राम दिया हुआ है तुम्हें, इस डायग्राम में, तो ये जो डायग्राम दिया है ना बच्चों, ये स्टेटर का बना हुआ है, ये योक बना हुआ है एक मोटर का, ध्यान रखना। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये एक मोटर का क्या है, योक है। और यहाँ पर तुम्हें ये जो खांचे कटे हुए दिख रहे हैं ना, ये वाले जो खांचे कटे हुए दिख रहे हैं, ये क्या है, स्टेटर के खांचे। ये स्टेटर है मेरा, जो खांचों में कटा हुआ है। तीन प्रकार के खांचे होते हैं इसमें, खुला, बंद, अर्धबंद, तीन प्रकार के खांचे होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, वाइंडिंग को फंसाया जाता है, ध्यान रखना। और ये जो नीचे वाली जो जगह होती है बाल को, तो ये जगह क्या होती है मेरी, तो ये जगह होती है स्टैंड इसका, ये आई बोल्ट होता है। तो अब इसने क्या क्या चीजें पूछी है कि योक या फ्रेम, तो भैया योक या फ्रेम तो ये बॉडी होगी। ठीक है, तीन फेज वाइंडिंग कहाँ पे लगाते हैं, स्टेटर के साथ संयोजित करते हैं, बता ही दिया। टर्मिनल बॉक्स यहाँ पे लगा होता है, टर्मिनल बॉक्स। स्टेटर कोर पूछी है तो स्टेटर कोर इस हिसाब से लगी होती है मेरी, तो ये स्टेटर कोर होगी। ठीक है, पटलित स्टील कोर, ये चीज पूछी है कि मतलब पटलित का मतलब क्या है, जो आप बोल सकते हैं इसको लेमिनेटेड करी हुई। ठीक है, तो ये कोरों के बारे में भी पूछा है इसने कि ये कहाँ कहाँ पे लगी है, डायग्राम में पूछा है। नेक्स्ट दिया है कि थ्री फेज मोटर पर एक क्लायन का क्या प्रभाव होगा यदि वह मोटर परिवर्तन के साथ समय घटित है, मतलब सिंगल फेज की बात है। ठीक है, तो घूम ही नहीं पाएगी। क्वेश्चन में देखो निम्मी पैटर्न है, ये परिवर्तन से चूकेगी या स्तंभित रहेगी। ठीक है, मतलब क्या है, वो घूम ही नहीं पाएगी। अगर मैं क्या करता हूँ, थ्री फेज मोटर को एक फेज सप्लाई देता हूं तो ये काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि एक तीन फेज मोटर के चलते समय यदि एक फेज फेल हो जाता है तो मोटर के कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही चीज है कि दो फेज पे चलेगी, ज्यादा लोड नहीं लेगी। एक फेज अगर मान लो हट भी जाएगा तो लोड नहीं लेगी, लेकिन मोटर मेरी क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। चलो जी आगे बढ़े। अब आगे क्या बोलता है, आगे पब्लिक बोलती है जी कि आपको एक तीन फेज मोटर की दक्षता निश्चित करनी है, मतलब एफिशिएंसी जो है वो फिक्स करनी है। आप 6 किलोवाट की विद्युत शक्ति निवेश 4.8 किलोवाट की यांत्रिक शक्ति का मापन कर रहे हैं, तो पावर फैक्टर क्या होगा, तो इसने दिया है 0.8 पावर फैक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है किसी प्रेरित मोटर की समकालिक चाल क्या होती है, कि चाल किसको इंगित करती है, तो घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र। दो प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र बने ना, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र, तो कोई भी इंडक्शन मोटर होगी उसमें घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र तो बनेगा ही बनेगा बच्चों, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट दिया है कि किसी इंडक्शन मोटर की स्लिप को परिकलित करें यदि इसमें 4 पोल 50 हर्ट्ज और 400 चक्कर हैं, तो
स्लिप निकालनी है। क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, मैं नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन आप लोग करोगे, स्लिप निकालनी है, ठीक है। स्पीड कितनी दे रखी है, 400 चक्कर प्रति मिनट, मतलब कितनी दे रखी है, 400 आरपीएम दे रखी है। चलो, तो यहां पर तुम लोगों को क्या लिखानी है, रोटर चाल है ये, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, एन आर दे रखा है, तो पहले फाइंड करोगे एन एस, एन एस फाइंड करने के बाद तुम लोग एस निकाल पाओगे। तुम लोगों पे छोड़ रहा हूं, तो पहले तुम्हें फाइंड क्या करना है, एन एस फाइंड करना है। एन आर दे रखा है तुम्हें 400 आरपीएम। कुछ बोलो यार, या ऐसे ही बक रहा हूं मैं, कुछ हाना में जवाब दो तो मुझे पता तो लगे कि तुम लोग देख रहे हो, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड कर देता हूं, क्योंकि फिर कोई फायदा नहीं है अगर मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं और तुम्हारे कोई जवाब ही नहीं आ रहे। फिर मैं क्लास को ये 20 क्वेश्चन करवाता हूँ, देन उसके बाद एंड कर देता हूँ। अगर सभी बच्चों के कमेंट नहीं आए तो भी मैं नहीं करवाता फिर आगे। मुझे ऐसे लग रहा है यार मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ, अकेला ही बोल रहा हूँ पिछले 2.5-3 घंटे से। बस सिर्फ मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा अगर मुझे सभी बच्चों के जवाब नहीं मिले तो। फिर मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेता, ठीक है। और मुझे फिर ये करवाने की तुम्हें जरूरत भी नहीं है, शायद तुम लोग खुद ही पढ़े लिखे होंगे। जब मैं तुम्हें सारी की सारी चीजें बताता हूँ कि कैसे निकालोगे, तो तुम बताने की भी कोशिश करो कि जी इतने नंबर का ये आएगा, उतने का ये आएगा। फिर क्या फायदा उसका करवाने का यार। फिर या तो मैं फिर क्लास एंड ही कर देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि तुम्हें कोई एक्स्ट्रा चीज करवा दो। चलो, किसी सिंगल फेज मोटर में घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र कोण पर प्रतिस्थापित होता है, कोण से कोण पे स्थापित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे तुम लोग मुझे, 19 नंबर का। इसका मैं नहीं बता रहा, तुम्हें आ रहे हैं सर, देख रहे हैं सर जी। 19 नंबर का तुम लोग ही बताओगे मुझे। 19 नंबर का जवाब तुम ही बताओगे मुझे। ऐसी बात नहीं है सर, करवा दो। नहीं सर, हम सब आपके साथ। चलो, इसका आंसर तुम लोग बताओगे मुझे, मैं नहीं बताता फिर तुम्हें। नेक्स्ट दिया है, लोड के लिए उपयुक्त मोटर जहां एचर चाल, मतलब चाल को चेंज नहीं करने की जरूरत होती है, वह कौन सी है, ठीक है। तो इसका भी बताओ भाई, 20 नंबर का। हाँ जी, जहां पर क्या है, चाल बदलती नहीं है लोड के हिसाब से। एचर ही है ना, चर मतलब चलना, एचर यही होगा, ठीक है। तो अगर ये चीज है तो वो होगा मेरा इंडक्शन मोटर, ठीक है। आंसर ए, वेरी गुड, अच्छी बात है। यदि ध्रुवों की संख्या p है और आवर्ती f है, तो सिंक्रोनस चाल ns कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे। ns निकालने का फॉर्मूला बताओ भाई, कौन सा फॉर्मूला है जिससे हम लोग क्या करेंगे, ns निकालेंगे, बताओ किस फॉर्मूले से हम लोग ns निकालते हैं। यहाँ पे आपको 4-5 फॉर्मूले दे रखे, तो ये निकालेंगे आप बी फॉर्मूले से, क्योंकि ns निकालने का फॉर्मूला यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस स्पीड पे गति करता है। तो ये दोबारा आ गया क्वेश्चन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, हाँ 120 आएगा, जगत सिंह 120 आएगा उसका क्वेश्चन, ठीक है। और यहां पर इसका आएगा 120 इंटू एफ बटे पी, 120 इंटू एफ बटे पी। नेक्स्ट दिया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण का परिणाम क्या होगा, टॉर्क पूछा है इसने। तो टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में, ये हम लोगों ने करा नहीं तो तुम लोग देख लो इसको। तो T इक्वल टू क्या होता है, K मतलब क्या है, नियतांक है यहाँ पे, फाई आ गया, आई आर कोस फाई, ठीक है, ये आएगा। तो इसका क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। 21 नंबर क्वेश्चन का बी सही है। ऐसे मजा आता है यार जब तुम लोग बताओगे नहीं तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम देख रहे हो। मन नहीं लगा, गूंगा इतनी बोलने लगा रही हो बेटा, हैं?
मैंने इसी फीलिंग आ जाए फिर कि मैं गूंगा तो नहीं बस बोलने ला रहा हूँ वहाँ, कोई ना मेरी सुन रहा ना कुछ हो। नेक्स्ट है कि 3 HP से ज्यादा क्षमता वाली इंडक्शन मोटर को सीधे लाइन से चलाने की सलाह नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि मोटर क्या करती है, अपने फुल लोड से 5 से 7 गुना ज्यादा करंट लेती है। ध्यान रखना, मोटर क्या करेगी, 5 से 7 गुना ज्यादा करंट लेती है। इसलिए कभी भी 3 HP से ज्यादा की मोटर जो होती है उनको बिना स्टार्टर के नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट दिया है कि एक 3 फेज मोटर का गति टॉर्क कर्व दिखाया गया है। ठीक है, स्पीड टॉर्क है ये है मेरा टॉर्क, और ये कौन सा है बच्चों, स्पीड। तो एक स्पीड टॉर्क कर्व दिखाया गया है। तो क्या बताता है कि इसने क्या है, प्रारंभिक टॉर्क कहां से स्टार्ट हुआ है, तो प्रारंभिक कहां से स्टार्ट हुआ है, मेरा 1 से स्टार्ट हुआ है। तो ये लो इसका आंसर आ गया कि भैया प्रारंभिक टॉर्क जो है वो मेरा 1 से स्टार्ट हुआ है। चलिए, तो 25 क्वेश्चन आ गए। तो यहां तक आपके 35 क्वेश्चन बनते हैं, 10 क्वेश्चन और है, करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ आया? तो इसने क्या पूछा है कि एक 3 फेज मोटर का स्पीड टॉर्क कर्व दिया गया है, तो स्टार्टिंग टॉर्क कहां से हुआ है, तो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क तो ये होगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए किताब ढूंढ के लाया हूं, शानदार वाली। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत दे रखे हैं पर इतना टाइम नहीं मिलता। लास्ट में देखूंगा कि एक दिन तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूं, चाहे मुझे 5-7 घंटे लगानी पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टैक्टर किसके द्वारा प्रचालित होते हैं, तो चुंबकीय कुंडली के द्वारा। ठीक है, कॉन्टैक्टर किससे चलते हैं, जैसे एनवीसी है, एनवीसी के बारे में बात करते हैं, तो एनवीसी कैसे चलेगी मेरी, तो चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उसी हिसाब से चलेगी। नेक्स्ट दिया है कि स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तेज गति से कंपन करने लगता है, क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया है कि भैया कम वोल्टेज हो सकती है, आर्मेचर व योक के बीच धूल उपस्थित होना। ठीक है, दोनों के कॉन्टैक्ट अच्छे से नहीं मिल रहे होंगे भाई, ये दिक्कत हो सकता है, वोल्टेज कम मिल रही होगी उसको। पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता मत करना, बस चीजें देखते रहो क्वेश्चन को। गुजारा है, पेन घेर दिया जी आपको। नेक्स्ट है कि कम क्षमता वाली, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बाल को, कि कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए क्या प्रयोग करते हैं आप, कौन सा स्टार्टर यूज करते हैं, तो कम क्षमता वाले इंडक्शन मोटर के लिए हम लोग करते हैं डियोल स्टार्टर। ठीक है, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर क्या कहां पे करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा दक्षता वाली, ये सबसे ज्यादा वाली, ये 3 से 10 तक वाली में। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का यूज कहां पे करते हैं, ये भी इसी में ही करते हैं, मान लो 3 से 10 वाली में। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सबसे ज्यादा पे काम करते हैं। नेक्स्ट दिया है कॉन्टैक्टर के समय मुख्य संयोजकों की तुलना में सहायक संयोजक यानी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट वहन करते हैं, क्या करेंगे, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होगी वो कम करंट चलेगी। ठीक है, कॉन्टैक्टर करते समय। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, कि चुंबकीय ओवरलोड रिले यानी कि ओएलसी की तुलना में उसमें ओवरलोड रिले अधिक धीमी होती है। बिल्कुल, ये बात तो सिंपल सी बात है, वो कब गर्म होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है पेपर में, शायद मेरे ख्याल से एसए के पेपर में आया था, शिफ्ट अटेंडेंट के, कि चुंबकीय ओवरलोड रिले जो है मेरी, यानी कि जिसमें चुंबक बनेगी, चुंबक तो जल्दी से बन जाएगी, उष्मा क्या बनेगी, देर से बनेगी। ठीक है, तो ज्यादा धीमी होगी। तेज कौन सी होती है, मैग्नेटिक फील्ड वाली, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है। नेक्स्ट दिया है कि 3 फेज ड्यूल स्टार्टर में न्यूनतम कितने कॉन्टैक्टर होने चाहिए, तो 2NO 2NC। किसी को NO और NC का मतलब पता है, NO क्या होता है, NC क्या होता है, कोई बच्चा मुझे बताएगा NO क्या है, NC क्या है, एनीवन। हाँ जी, तो NO होता है बच्चों नॉर्मली ओपन, NO क्या होता है, नॉर्मली ओपन, और NC क्या होता है, नॉर्मली क्लोज। NO और NC की फुल फॉर्म पूछ रहे तो कभी पजल मत होना, NO का मतलब है नॉर्मली ओपन और NC का मतलब है नॉर्मली क्लोज। नेक्स्ट दिया है कि डियोल स्टार्टर प्रचालित 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए क्या होता है इसमें, तो इसके लिए भैया अर्थ चालक उपलब्ध होता है। तो इसमें क्या होता है, अर्थ भी लगा होता है। अगर मान लो कि शॉर्ट सर्किट हो जाए इंडक्शन मोटर, तो इसके लिए क्या होता है, इसमें अर्थ लगा होता है। और अर्थ क्या करता है, इंसान की भी सुरक्षा करता है और मशीन की भी सुरक्षा करता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। नेक्स्ट है कि जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को डियोल स्टार्टर से चालू किया जाता है,
तो प्रारंभिक धारा कितनी लेती है, तो वही लेगी भैया 5 से 7 गुना। इसीलिए कभी भी 3 HP से ज्यादा की मोटर जो होती है उसको बिना स्टार्टर नहीं चलाना चाहिए, ये सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन तथा ऑफ स्विच प्रयोग किया जाए तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, तो ये कैसे लगाएंगे, तो ऑन स्विच को वर्तमान ऑन स्विच के समांतर क्रम में तथा ऑफ स्विच को वर्तमान ऑफ स्विच के श्रेणी क्रम में। अगर मान लो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में एक रिमोट ऑन तथा ऑफ स्विच लगाना पड़ जाए मुझे, तो कैसे लगाऊंगा, तो ऑन स्विच को तो लगाएंगे जो पहले से मेरा क्या है ऑन स्विच होता है ना उसके समांतर क्रम में, और जो ऑफ स्विच होता है उसको हम कहां लगाएंगे, जो पहले से ऑफ स्विच है मेरा उसके श्रेणी क्रम में, ध्यान रखना। चलो जी आगे बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा, 35 क्वेश्चनों की ये सीरीज है, यहां तक ही पढ़ेंगे अपन। तो नेक्स्ट दिया है कि हस्तचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को किसके श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, हाथ से चलाने वाले स्टार डेल्टा स्टार्टर को तो ये लगाते हैं एनवीसी और ओएलसी के श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो ये लगाते हैं एनवीसी और ओएलसी के श्रेणी क्रम में। ये लो, तो यहां तक तुम्हारे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर तुम्हें क्लास पसंद आई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि चीजें यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुराने पेपर भी मैं तुम्हें आज मैंने दिखाया है कि कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी बाल को पजल नहीं होना है तुम्हें। सर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं जस्ट ऑनलाइन क्लास में, ये तो मुझे भी नहीं दिखाते यार, यही 700-800 बच्चे हैं। ठीक है, जिस हिसाब से बच्चों के कमेंट आते हैं उस हिसाब से बात कर रहा हूं। चलो आगे बढ़े, चलिए। तो यहां तक तुम्हारा एक चैप्टर और जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर कंप्लीट हो गया। कल सिंक्रोनस मोटर पढ़ के आना। सिंक्रोनस मोटर भी क्या होती है, इसी का पार्ट होती है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर पे क्वेश्चन करेंगे और सिंक्रोनस मोटर को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और सिंक्रोनस मोटर में से पक्के क्वेश्चन आते हैं बाल को, तो सिंक्रोनस मोटर को ध्यान से पढ़ के आना, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। और आई होप कि ये तरीका तुम्हें पसंद आया होगा पढ़ने का। अगर पसंद आया हो तो जरूर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।